अरेंज मैरिज टूट रही हैं और लव मैरिज का तो भगवान जाने। तो क्या कारण है इसका? उसका कारण ये है कि आजकल सब पढ़े लिखे हो गए हैं और सबसे पहली है कि सबने अपने अपना टाइम ड्यूरेशन तय कर लिया है कि मुझे 8 बजे उठना है, मुझे 6 बजे उठना है, मैं ससुराल में ये नहीं करूँगी, मैं ससुराल में वो नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी। ऐसे ही लड़के ने ये सोच लिया है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं शादी के बाद चेंज नहीं होऊंगा, मैं जैसा रहूँगा वैसा रहूँगा। ये सारी चीज़ें, ये डाउनफॉल आते हैं। दूसरी चीज़, लड़की ये चाहती है कि आप अच्छा कमाएं, आप ये करें, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें। बट लड़के जो हैं वो ये सोचते हैं शादी के बाद ही हम बैचलर लाइफ जी रहे हैं, उनको जो करना है वो करना है। लेकिन एक जो लड़की आई है उसको बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं, उसको यही प्रॉब्लम आती है और ये एक कैंसर है। टूटना एक कैंसर है क्योंकि ये छोटी छोटी कमियों से बढ़ता जाता है और एंड टाइम पर कैंसर का इलाज होता है डेथ, तो टूट जाती है वो। अगर उसी चीज़ को वहाँ पर रोक लिया जाए तो जिंदगी भर चलती है। तो उसका कैसा नेचर है, वो क्या पसंद करता है, क्या ना पसंद करता है। आजकल क्या अपनी इंडिया में एक चीज देखने को मिली है, लिविंग के बारे में आप नहीं, क्या कहना लिविंग गलत है, लिविंग गलत है। मैं बताना हाँ, चाहूँगा लिविंग इसलिए गलत है, लिविंग मेरा कहने का मतलब है लिविंग इसलिए मैं गलत बताना चाहूँगा कि हम रहते हैं इंडिया भारत में और भारतीय संस्कृति के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा गलत है। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अरेंज मैरिज और लव मैरिज के बारे में। पीछे देख रहे हैं आप 2 लोग खड़े हुए हैं, हम इनसे बात करने वाले हैं अरेंज मैरिज और लव मैरिज के फायदे और नुकसान के बारे में। तो चलो देखते हैं, पूछ के बात करें। लव मैरिज ठीक है या फायदा? उसमें फायदा है लव मैरिज में या अरेंज मैरिज? लव मैरिज, लव मैरिज जैसे कि मेरी लव मैरिज हुई है तो मुझे लव मैरिज में काफ़ी ज़्यादा फायदे लगते हैं और अच्छा भी लगता है और यही होना चाहिए, लव मैरिज ही करना चाहिए। अरेंज मैरिज में क्या व्यक्ति कर चाहता है और अरेंज मैरिज है जो अपनी, उसमें क्या नुकसान है? उसमें नुकसान ही नुकसान है, आप जानते नहीं हैं एक दूसरे को और उसके साथ आपको पूरा जीवन गुजारना है। अब जैसे कि अब लव मैरिज के बहुत सारे फायदे हैं। लव मैरिज में क्या होता है, लव बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कॉलेज लव होता है, स्कूल लव होता है। आपकी शादी हो गई? हाँ, मेरी लव मैरिज हुई जी, मेरी साल काफ़ी साल आपकी love marriage हुई। हाँ जी, और मेरी बहुत अच्छा जीवन और चल रहा आप है। क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज अरेंज मैरिज या भैया लव मैरिज बोल रहे वो एक्चुअली क्या है कि इनको प्रॉपर कॉन्स के बारे में पता नहीं है। चक्कर क्या है कि हम इन्होंने कॉलेज लाइफ की बात की, इन्होंने स्कूल लाइफ की बात की। आप खुद ही सोचिएगा, एक लड़की जो 6 घंटे मिलती है, 7 घंटे मिलती है, वो वैसे ही बनने की कोशिश करती है जैसा आप चाहते हैं, वो आपकी ही बन के रहती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब वो अपने घर में जाती है वो वैसी ही रहती है जैसे आप चाहते हैं। शादी के बाद जब 24 घंटे वो आपके साथ रहेगी तब आपको पता चलेगा रियलिटी वो लड़की कैसी है। और सबसे बड़ी बात है कि मैक्सिमम मैंने कई बार देखा है कि लव मैरिज करने वाले ये टेंशन नहीं लेते कि मैं कब कमाऊंगा, कितना कमाऊंगा, क्या कमाऊंगा। और लोग बात कहते हैं जब गरीबी साथ गेट खोल के आती है ना तो प्यार खिड़की से भाग जाता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जैसा कि भैया ने कहना चाहा कि लव मैरिज में ऐसा होता है, बट जो चीज़ लव मैरिज में होता है वो अरेंज में भी तो हो सकता है। जो भैया ने बोला कि गरीबी खिड़की से बाहर, तो ये चीज़ तो अरेंज मैरिज में भी होता है। अच्छा, आपका क्या कहना भैया? देखिए ऐसा है, जैसे इन्होंने बोला है, ये थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूँगा इस बारे में, क्योंकि जब जो लड़की हमसे प्यार कर रही है हमने उसके लिए काफ़ी सेटिस्फाई किया है, मतलब हम भी कोशिश करते हैं हम उसकी जैसा बने, और लेकिन 6 घंटे के बाद हम वैसे ही रहते हैं जैसे हम हैं। लेकिन जब साथ में मिलते हैं तो वो टकरारें होती हैं और मैक्सिमम 99.9% लव मैरिज फेल होती है। और अरेंज मैरिज की बात करें, एक लड़की जो शादी के पहले आपने 1 बार 2 बार बात करी होगी या उसका फोटो देखा होगा, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं। आजकल तो बातें भी होती हैं, लोग मिलते भी हैं, वो बात अलग है, वो लव मैरिज वाला है कि वो जैसे बनना चाहे वैसा बनना मैं भैया चाहिए। की बात करना चाहूँगा। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं फेल हो जाती लव मैरिज, आजकल तो आप देख रहे हैं तो अरेंज मैरिज भी फेल हो रही है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अरेंज मैरिज से फेल हो रही है। मैं आजकल की बात मैं बाद में करूंगा, पहले वाली बात करता हूँ। एक लड़की जब आपके पास आती है, आप उसकी जैसा ढलना चाहते हैं, वो आपकी से ढलना चाहती है, बड़ी मुश्किल से लगता है। उसी बीच में प्यार पैदा होता है, वही शादी होती है मैन, कि हमें उस टाइम ये सीखने को मिलता है इसको क्या बुरा लगता है, क्या अच्छा लगता है। लव मैरिज में हमें ये पता नहीं चलता इसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कि हमें शादी के बाद पता चलता है। इसमें भी शादी के बाद पता चलता है। तो एटलीस्ट मुझे ये लगता है कि लव मैरिज से ज़्यादा अरेंज मैरिज सक्सेसफुल है इंडिया के अंदर। 99 पॉइंट कुछ समथिंग अरेंज मैरिज सक्सेसफुल है, नॉट। और ये अभी जो आपने क्वेश्चन किया है
कि आजकल अरेंज मैरिज टूट रही हैं और लव मैरिज का तो भगवान जाने। वही तो, क्या कारण है इसका? उसका कारण ये है कि आजकल सब पढ़े लिखे हो गए हैं और सबसे पहली है कि सबने अपने अपना टाइम ड्यूरेशन तय कर लिया है कि मुझे 8 बजे उठना है, मुझे 6 बजे उठना है, मैं ससुराल में ये नहीं करूँगी, मैं ससुराल में वो नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी। ऐसे ही लड़के ने ये सोच लिया है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं शादी के बाद चेंज नहीं होऊंगा, मैं जैसा रहूँगा वैसा रहूँगा। ये सारी चीज़ें, ये डाउनफॉल आते हैं। दूसरी चीज़, लड़की ये चाहती है कि आप अच्छा कमाएं, आप ये करें, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें। बट लड़के जो हैं वो ये सोचते हैं शादी के बाद ही हम बैचलर लाइफ जी रहे हैं, उनको जो करना है वो करना है। लेकिन एक जो लड़की आई है उसको बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं, उसको यही प्रॉब्लम आती है और ये एक कैंसर है। टूटना एक कैंसर है, क्योंकि ये छोटी छोटी कमियों से बढ़ता जाता है और एंड टाइम पर कैंसर का इलाज होता है डेथ, तो टूट जाती है वो। अगर उसी चीज़ को वहाँ पर रोक लिया जाए तो जिंदगी भर चलती है, 7 जन्मों का नाता। अच्छा, तो कुछ रोकने के लिए बताओ हमारे दर्शकों को। सिर्फ आपको ये देखना है कि आपकी शादी हो चुकी है, अब आपका टाइम, मतलब एटलीस्ट आपने शादी के टाइम पे ये कहा था, पंडित ने कहा था अर्धांगिनी, आधा शरीर है, आप उसको भी टाइम दें, उसको भी समझें, वो आपको समझे और वो क्या चाहती है उसको आप इज्जत दें और आप क्या चाहते हैं वो इज्जत दें, तो डेफिनेटली ये कभी ख़त्म नहीं होगी और प्यार बढ़ेगा। तो आपके हिसाब से अरेंज मैरिज परफेक्ट है? परफेक्ट है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? मैं कहना चाहूँगा कि भैया ने जैसे बहुत सारी चीज़ें बताई, अरेंज मैरिज के मैं आपको फ़ायदे तो नहीं, नुकसान मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे कि अरेंज मैरिज का नुकसान है, क्या होता है कि आप अरेंज मैरिज में आपको पता नहीं होता सामने वाला कैसा है और सामने वालों को पता नहीं होता कि आप कैसा है। और लव मैरिज का फ़ायदा ये है कि आप काफ़ी साल से रिलेशन में रहते हैं, जैसे कि आपको उसके बारे में आपको पता रहता है, उसको आपके बारे में पता रहता है कि उसका कैसा नेचर है, वो क्या पसंद करता है, क्या ना पसंद करता है। तो आजकल क्या अपनी इंडिया में एक चीज़ देखने को मिली है, लिविंग के बारे में आप नहीं, क्या कहना लिविंग चाहेंगे? गलत है, Living लिविंग गलत relationship। है। मैं बताना हाँ, चाहूँगा living लिविंग इसलिए living गलत गलत है, है, living मेरा कहने का मतलब है लिविंग इसलिए मैं गलत बताना चाहूँगा कि हम रहते हैं इंडिया, भारत में, और भारतीय संस्कृति के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा गलत है। नहीं, वो आप बोल रहे हैं और ना, रही जान बात नहीं लव पहचानी। मैरिज, प्रेम विवाह, उसको मैं नहीं मना करता, वो सदियों से चलता आ रहा है, वो सिर्फ भारत में ही नहीं पूरा विश्व में चलता आ रहा है और वो मुझे कोई गलत नहीं लगता है। अच्छा, प्रेम विवाह का मतलब होता है एक दूसरे से मिलन, एक दूसरे का मन का मिलना, मतलब प्रेम। प्रेम हमारा किसी से भी हो सकता है, माँ बाप भाई वही तो मैं बहन। बोल रहा हूँ, जो लिविंग रिलेशनशिप है ना, वो भी वो तो गलत जानने है। पहचानने के लिए लोग नहीं, इस चीज़ में मैं जरूर टोकना चाहूँगा राइट। जैसा इन्होंने लिविंग रिलेशनशिप के बारे में बोला है, लेकिन ये कहाँ तक आपके समझ में आ रहा है ये गलत है, लेकिन आजकल यही चीज़ देखने को मिल रही है। वही तो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आजकल शादियां ऐसी होती हैं कि लड़के को तय कर लिया, लड़की ने तय कर लिया और शादी हो गई है, इसमें माँ बाप कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी माँ बाप के साथ साथ आजकल क्या मल्टीनेशनल में लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ रही हैं, मल्टीनेशनल में काम कर रही हैं और वो अपने साथ वाले को पसंद कर लेती हैं और उसके साथ वहाँ पे ना तो इनके घर वाले हैं ना उसके घर वाले हैं, ये लोग साथ में रहते हैं बिना बताए और फाइनल क्या होता है कि शादी होगी अब तो, हाँ, बिल्कुल। है ना। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने कहा ना, उस चीज़ में मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, शायद आपने सुना होगा। मैंने ये कहा था एक लड़की जिसको आप जानते हो, सिर्फ 6 घंटे जानते हो ना, 7 घंटे जानते हो, उसके अलावा क्या 24 घंटे जानते हो आप उसको, वो कैसे सोती है, क्या सोचती है, क्या नहीं करती है। तो ऐसे मतलब मेरे कहने का ये जो लिविंग में रहता है वो तो 24 घंटे रहते हैं ना, वो 7 घंटे तो रहते नहीं, तो वो भी लव मैरिज लिविंग एक तरह की लव मैरिज हुई ना वो तो। ना वो लव मैरिज नहीं है, तो फिर क्या है बोलो? पश्चिमी सभ्यता। लिविंग रिलेशनशिप ये चीज़ अलग हो गई है, ये चीज़ अलग हो गई है, ये एकदम फ्रीडम वाली बात है, एकदम फ्रीडम वाली बात है। फ्रीडम में ये है कि आप लिविंग आपको अच्छा सही लगता है, गलत नहीं। जो आजकल चल रहा आपको है, अरेंज मैरिज बेकार लग रहा है, वो लिविंग अच्छा लग लिविंग रहा आपको है। सही लगता है। मुझे अरेंज इज मस्ट गुड, क्योंकि अरेंज में 2 परिवार एक होते हैं, पूरी फैमिली एक होती है और किस तरीके अलग अलग खुशियाँ होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बाप माँ अपने बच्चों की शादी के बारे में पहले से डिसाइड कर लेता है कि मैं इनकी शादी ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी, ये करना है, वो मतलब करना ज़्यादा है, अपने सपने देखते हैं पेरेंट्स जो सपने देखते हैं राइट। और हम उनका, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, वो हमसे कुछ ही सपने चाहते हैं, वही हम अगर उनसे छीन लें तो कैसा रहेगा। और दूसरी चीज़, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक सबसे बड़ा फॉल्ट ये होता है कि अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा है, कुछ भी चल रहा है XYZ,
उसमें फैमिली वाले बीच में नहीं आ सकते, क्योंकि आपने लव मैरिज की है, आपने फैमिली वालों से पहले अपोजिट हो चुके हो। देखिए अरेंज मैरिज में दोनों परिवार बीच में आते हैं, उसको भी समझाया जाता है, आपको भी समझाया जाता है, आपके बड़े आते हैं, वो भी आते हैं। और कहीं हद तक मुझे ये लगता है कि 99.9% सारे झंझट जो है ना वो इसी चीज़ में ख़त्म हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये आपके हिसाब से अरेंज मैरिज परफेक्ट है, या। आपके से लव मैरिज, ठीक है। तो भाई वो आप देख रहे हैं कि एक हमारे भैया ये बात कर रहे हैं अपनी संस्कृति और सभ्यता की, जो परफेक्ट है इनके हिसाब से अरेंज मैरिज। और जो अपने भाई हैं जो बोले हैं लव मैरिज के लिए, तो इनके हिसाब से लव और प्यार इनके लिए परफेक्ट है। मतलब कहने का मतलब ये है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आप लोगों के प्यार की। आप सबका हमें प्यार ऐसा ही मिलता रहे। सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू।